हेलो एवरीवन। तो ये हमारा आज का सेकंड वीडियो है हमारी डीएसएसबी की टीजीटी की अभी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं। तो टीजीटी में जो पार्ट वन में जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। तो इससे पहले हमने 5 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, है ना, थर्ड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा। आज हम देखेंगे जो 5 सितंबर ही है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दो मिक्सचर हैं जिसमें ए और बी, जिसमें दूध और पानी है ना, इनका रेशियो दे रखा है इन्होंने, और फिर इन्हें क्या किया, मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद में ए और बी में पानी का रेशियो दे रखा है, जो अनुपात है वो है 6:11, और ये भी कहा है कि उनकी मात्रा का अंतर है वो 40 लीटर है, और हमसे लास्ट में पानी और दूध का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी। ठीक है, इसमें ए और बी में क्या है, आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ए में दे रखा है आपका 5:4 और बी में आपका दे रखा है 17:22। ठीक है, फिर इसने कहा कि अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 11 का। ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए और यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो देखो रेशियो में क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि ये 5:4 है, इसी को अगर मैं ये लिख दूँ 5:4 के बजाय मैंने इसे कहा ये 10:8 है। ठीक है, तो भी बात तो वही हुई कि इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो अगेन 5:4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसने कहा कि पानी का अनुपात है वो 6:11 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 22 है, तो ये जो पानी का अनुपात 6:11 है आपका, इसको मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12:22। ठीक है, आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे वापस आपको 6:11 मिल जाएगा। अब बी में तो आपके पास 22 है ना, बी में तो आपके पास 22 है वाटर, लेकिन ए में 12 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए को जो 5:4 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इस रेशियो को लिख देंगे 15:12। ठीक है, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 15 और 12 को कैंसिल आउट करेंगे, अगेन आपको 5:4 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको 15:12 लिख दिया। अब इसने कहा ए और बी में पानी की मात्रा का जो अनुपात है, जो अंतर दे रखा हमें 40। तो हमारे हिसाब से देखो ए में पानी कितना है 12 लीटर, बी में 20, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 10 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 40 लीटर का। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट की। 1 यूनिट मेरा कितना हुआ 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ए और बी में मेरे कितना कितना मिल्क है। ए की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 लीटर। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60 और 12 4 जा 48। देन ऐसे ही हम बी के लिए ट्राई करेंगे। तो बी में भी आपका सेम क्या हो जाएगा, 17 को 4 से किया आपने और 22 को भी 4 से, 17 को 4 से किया 68 और 22 को 4 से किया 88। अब हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास ये आया 128 और ये आएगा 136। ठीक है, आपने कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16:17। ठीक है, 16:17। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यही मिलेगा 16:17, पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा और आप इसे टिक मार्क कर देंगे। फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारा कहाँ गलत हुआ। तो देखो गलत यहाँ पे हुआ, हमसे स्टार्टिंग में यहाँ पे दूध और पानी की बात कर रहा है ना, लेकिन आंसर में क्या पूछ रहा है, आंसर में पानी और दूध पूछ रहा है। ठीक है, हमने देखो ये जो फाइंड आउट किया है रेशियो 16:17, ये आपका मिल्क और वाटर का है, लेकिन आंसर में इसने क्या पूछा है, ये पूछा है वाटर और मिल्क का। तो 6:17 इसको लिख देंगे 17:16। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सिल्ली मिस्टेक्स है ना, इनसे आप बचने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17:16। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा घनाभ का आयतन हमें गिवन है, आधार का क्षेत्रफल गिवन है, हाइट बतानी है।
तो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला सूत्र क्या हो जाएगा, L × B × H, और ये कितना गिवन है हमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं L × B × H, और ये कितना गिवन है 864। और आधार का क्षेत्रफल मतलब L × B है, उसकी वैल्यू हमें पता है कितना है 108। तो L और B की मैंने वैल्यू लिखी 108, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 864। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, 864 को डिवाइड कर दो 108 से, 8 टाइम्स तक आपका जब हम कैंसिल करेंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड में कहा कोई धनराशि है जो 4 साल में क्या कर रही है, खुद का दुगना स्वयं का 8 गुना हो जाती है। अब हमें बताना है कि वो खुद का 64 गुना कब होगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, आपने कहा पहले 1 थी, है ना, आपने 1 मान लिया, 1 की कितना होगी, स्वयं का 8 गुना हो जाती है, मतलब 8 टाइम्स, और कितना टाइम लगता है 4 ईयर, ठीक है। अगेन क्या होगी, इसने कहा हर बार क्या होती है, खुद को 8 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो 1 का 8 हुआ, अब क्या हुआ 8 का भी कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, है ना, 8 का 8 टाइम्स कितना होता है 64। तो पहले 4 ईयर लगे थे 8 टाइम से, अगेन 4 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4 + 4 = 8 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 ईयर्स। देन फोर्थ क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का इजी सा क्वेश्चन है। इसने कहा ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। मैंने लिखा A + B 10 डेज में, बी और सी कितने में करते हैं 25 में, और C + A कितने में करते हैं 50 डेज में। हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल कैसे मानेंगे आप, इन सब का एलसीएम है ना, 10, 25 और 50 का एलसीएम है, वो हमने टोटल वर्क माना। अब A + B वो 10 डेज में है ना, 10 डेज में 50 वर्क करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, और ये 5 कैसे आया 50/10। अब हम 50/25 करेंगे, हमारे पास आया 2, हमारे पास 1। अब हमने क्या कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आया A + B + C 2 टाइम्स, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A, ऐसे B, C एंड C, तो सारे 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएंगे। इधर मैंने एफिशिएंसी को ऐड किया, मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई 8। तो यहाँ से मेरे पास आता है A + B + C, हमारे पास आता है 4, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4। अब हमसे ये पूछा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो काम कितना है हमारे पास, काम है हमारे पास 50, ठीक है, काम है हमारे पास 50, और एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 50 का आप सिंपल सा 4 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 12.5 डे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। इसने कहा कि एक हमें क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है कि टोटल कितनी उत्पादित है ना, प्रोडक्शन कितना है और कितनी वो सेल कर देते हैं ना, दोनों का हमें नंबर दे रखे हैं। पूछा क्या है, सभी कंपनी द्वारा नए बेची हुई इकाइयाँ, है ना, यानी कि कंपनी ए की बात करें तो देखो 800 तो इसने बनाई है, ठीक है, 650 इसने क्या कर दी सेल कर दी, बेच दी। तो कितनी नहीं बेची, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास है 150, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सबका फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर ए का हम फाइंड आउट करें तो ए का आपका क्या हो गया 150, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। बी में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बी का मेरे पास आएगा 350। ऐसे हम सी का इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास आएगा 300। देन डी को करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, और लास्ट में ई को देखेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 250। अब हमसे क्या पूछा है, इनकी टोटल, है ना, कुल संख्या पूछी है। कुल का मतलब इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1100, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल सा था, सब्ट्रैक्शन किया हमने और जो नंबर्स आए उनको हम सिंपली ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसने ये कहा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। इसने कहा कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है,
यानी कि अगर वो 100 रुपीज़ की है तो कितना अंकित करता है 120। बेचते समय वह 1 kg के बजाय 800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि 1 kg का मतलब वो 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन वो देता कितना है 800 ग्राम। ठीक है, वो देता कितना है 800 ग्राम। अब मैंने क्या किया इसको, ठीक है, पहली बात तो 20% है, इसको मैंने लिखा 1/5। ठीक है, 1/5। अब इसने कहा 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि वो क्या है 5 की चीज वस्तु है वो कितने में बेचता है 6 में। अब वो कहता है कि 1000 है। अब मैंने यहाँ पे ये जो मान लिया कि 1 ग्राम है, वो जो 1 ग्राम की वस्तु है वो 1 रुपये की है, यानी कि 1000 ग्राम की है वो क्या है 1000 रुपये की। ठीक है, अब इसने कहा वो 1000 की बजाय 800 ग्राम ही उसको देता है। ठीक है, तो हमने क्या माना, वो जब किसी दुकान से लेके आया वो 1000 ग्राम की जो चीज़ है वो उसे कस्टमर को कितने देता है 800 ग्राम ही। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि जब वो उसको कस्टमर को 800 ग्राम देता है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ उसके लिए कितने में थी 800 में, है ना। 800 ग्राम मतलब 800 रुपये की उसके खुद की वो आई, और वो कस्टमर को क्या बोल रहा है कि ये 800 ग्राम नहीं है, ये 1000 ग्राम है, यानी कि जो 800 रुपये की चीज़ है वो उसको क्या बेचना चाह रहा है 1000 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बजाय मैं इनको अलग से लिखता हूँ। 800 ग्राम 800 रुपये की जो चीज़ है वो क्या करता है वो 1000 में देता है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ये आपका आया 4:5, है ना। रुपीज़ में हमने फाइंड आउट किया 4:5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4:5। अब यहाँ पे आप सोल्व करने के लिए आप इनको वर्टिकली, है ना, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास है 4:6। अगेन 4:6 को मैंने कैंसिल आउट किया 2:3। इसका मतलब जो 2 की चीज़ है 2 रुपये की चीज़ है वो मैंने कितने में बेची 3 में। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो 2 की चीज़ 3 में आपने बेची, आपकी CP 2 है, SP 3 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, किस पे 2 पे, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसने कहा कि पाइप XYZ है, एक जलाशय को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों ने क्या किया 2 घंटे काम साथ किया, फिर Z को बंद कर दिया। फिर जो बच गया, है ना, क्योंकि कंप्लीट तो फिल हुआ नहीं था, जो बच गया उसको X और Y मिलके कितने में करते हैं 12 घंटे में। हमसे पूछा कि Z है वो कितने में करेगा। तो देखो हमने सिंपल सा क्या लिखा, हमने लिखा X + Y + Z कितने घंटे में करते हैं 8 आवर्स में। ठीक है, अब उन्होंने 2 घंटे काम किया। ठीक है, टोटल 8 घंटे में फिल हो जाता है। अगर वो देखो 2 घंटे काम करता है और टोटल कितना है 8, तो कितना फिल कर दिया उन्होंने 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 पार्ट उन्होंने, तीनों ने जब 2 घंटे काम किया तो 1/4 पार्ट फिनिश हो गया। अब कहते हैं X + Y है। ठीक है, X + Y है वो शेष भाग को, तो देखो टोटल कितना था आपका, टोटल था 1, है ना, टोटल 1 था, उसमें से 1/4 उन तीनों ने मिलके फिनिश कर दिया, तो बचा कितना होगा हमारे पास बचा 3/4, है ना। कैसे किया, सिंपल सा 1 - 1/4 = 3/4, यानी कि X + Y ये शेष काम को कितने में घंटे में कर सकते हैं 12 घंटे में। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर टोटल काम, है ना, सिर्फ X और Y टोटल काम करते हैं तो कितने घंटे में उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये 4 जो डिवाइड में है बेटा इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और इसको आप सिंपली सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4th ऑप्शन को मैच मत कर देना, क्योंकि अभी इसने ये नहीं कहा कि ये Z, ये तो वैल्यू किसकी आई है कि X + Y अगर काम को करते हैं पूरे काम को तो वो 16 आवर्स लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है X + Y + Z, कंप्लीट काम करते हैं 8 घंटे में, X + Y है वो कंप्लीट काम करते हैं 16 घंटे में। अगर इस वाली इक्वेशन में से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा X + Y + Z करते हैं 8 घंटे में, X + Y करता है 16 घंटे में। सिंपल सा आपने एलसीएम लिया, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 16।
अब फर्स्ट वाले में से सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तीनों की एफिशिएंसी 2 है, x प्लस वाई की एफिशिएंसी 1 है, तो z की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। टोटल काम इसे कितना करना है 16 डिवाइड 1 16 ओवर्स। ठीक है, आंसर आपका 16 ओवर्स आ रहा। पहले भी 16 था, लेकिन ये 16 कौन सा था, ये 16 ये था कि x प्लस वाई अगर टोटल काम को खुद करते हैं, है ना, तो कितना टाइम लेते हैं। तो कोइंसिडेंस था कि दोनों का आंसर 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसने पूछा आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए हमें क्रम में लिखना है। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जैसे 3/4 लिखा है, आप डायरेक्ट 3 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास है 0.75। ऐसे जितने भी नंबर है या तो आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आपके पास ये जो नंबर है आप क्या कीजिए, इनका जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इनको आप इक्वल कीजिए, है ना, इनको आप इक्वल कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड है वो किस टाइम सूटेबल रहेगा, है ना, जल्दी आंसर किससे आएगा। तो इस टाइम आप अगर आपको जल्दी सोल्व करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप सिंपली डिवाइड कीजिए इन नंबर को, है ना। इन नंबर्स को हमने सिंपली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को मैंने डिवाइड कर लिया, सेकंड था 6/7। ठीक है, 6/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.85। देन आपने इसके बाद में डिवाइड किया 7/11। ठीक है, आपके पास आया 0.63, और फिर आपने किया 5/12, आपके पास आया 0.41। इसने पूछा आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ 5/12, देन 7/11, देन 3/4, और सबसे लास्ट में 6/7, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका मैच हो जाएगा। अब अगेन ग्राफ का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा कि 2017 में, है ना, 2017 के ये आपको दे रखा है यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, सब कुछ मानव संसाधन, वित्त, विपणन वगैरह, एक्स और वाई दो कंपनी है। इसने कहा 2017 में जितनी भी थी, है ना, उसमें जितने भी कर्मचारी थे 2018 में क्या हुआ 10% इंक्रीज हो गए, है ना, 10% से बढ़ जाती है। अब बता रहे हैं कि 2018 में विपणन कंपनी में जो रेशियो है कर्मचारियों का वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम देखो पहले लिखते हैं एक्स वाले को। ठीक है, एक्स कितना था 1500 था। ठीक है, आपको जो एक्स है वो कितना है 1500 है। इसने कहा 2018 में 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये लो जी 10% इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज, मतलब 150 इंक्रीज हो गया। पहले 1500 था, 150 इंक्रीज हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली 1650। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वाई पे। इसने कहा जी वाई पहले था 3000, हमने कहा अच्छी बात। फिर इसने कहा 10%। ठीक है, तो 3000 का हमने फाइंड आउट किया 10%, जो कि किसके इक्वल होगा 300 के इक्वल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो 300 इसमें ऐड कर दिया, यानी कि जो वाई की जो वैल्यू हुई वो हुई 3300। अब कुछ नहीं पूछा, सिंपल सा एक्स रेशियो वाई पूछा है। ठीक है, सिंपल सा एक्स रेशियो वाई पूछा है, तो हमने इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कीजिए सीधा 0 से 0 कैंसिल आउट की। ये जो 165 है इसका डबल कितना होता है 330, है ना, 165 का दुगना होता है 330, तो ऑप्शन मैच हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला। ठीक है, इजी सा था, कुछ नहीं था, सिंपल सी कैलकुलेशंस थी इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने कहा कि दो टाइप की चाय है ना, एक को बेचता है 125 में और एक को बेचता है 145 में। ठीक है, 125 और 145। अब ये नहीं पता कि 125 है वो कितने केजी है ना, ये हमें नहीं पता, और 145 वाली है वो कितनी है 13 केजी। ठीक है, अब वो इनको मिक्स करता है और मिक्स करके जो मिक्सचर है उसको बेचता है 153 पे। ठीक है, 153 पे। अब यहाँ पे सबसे सूटेबल जो आपके पास ऑप्शन है कि आप किस मेथड से करें, वो आपका रहेगा एलिगेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 125 145, और इसने कहा 20% का प्रॉफिट होता है। तो अब ये गलती मत करना, अगर कोई डायरेक्ट इसको 153 लिख देगा, है ना, हो सकता है काफ़ी से ये मिस्टेक्स हो कि ये 125 है
ये 145 है और मिक्सचर 153 है, तो और वो यहाँ पे इसको सोल्व करने लग जाए। नहीं, एक बात याद रखना, जब हम एलिगेशन से सोल्व करते हैं तो ये जो मिडल वाला जो नंबर आता है हमारा, वो एक नंबर से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे 153 है, वो दोनों से ही बड़ा है, तो अब यहाँ पे 153 यूज नहीं होगा। ठीक है, ये मिस्टेक्स मत करना आप। इससे पहले इसने लिखा 20% का प्रॉफिट होता है। 20% मतलब जो 100 की चीज़ है वो कितने में, 120 में, तो इसने कहा 20% का प्रॉफिट होता है इसके हिसाब से, और ये है 153। यहाँ से जब आप 100 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 127.5। ठीक है, 127.5, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये होगी मिक्सचर की वैल्यू। जो मिक्सचर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू होगी 127.5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 127.5। अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 17.5 आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 2.5। ठीक है, अब दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, ये आया 7:1, 7:1। अब हमें ये कहा था ये जो चाय है आपकी, कौन सी वाली, ये जो 145 वाली है, वो कितनी है, 13 kg। ठीक है, ये कितनी है, 13 kg। अब ये 1 से 13 कब आया, जब मैंने इसको क्या किया, 13 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या करूँगा मैं, 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 7 जा 91। तो हमारा जो ऑप्शन मैच होगा वो ऑप्शन नंबर 4, 91 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है आपके पास। इसने कहा कि बिटकॉइन में निवेश किए गए धन और अन्य आभासी मुद्राओं में निवेश किए गए कुल धन के बीच अंतर क्या है। तो देखो, बिटकॉइन में कितना निवेश किया, मैंने कहा 42%। ठीक है, बिटकॉइन में निवेश किया 42%। अब टोटल है आपके पास 100%। ठीक है, टोटल 100% है, तो अदर में कितना निवेश करेगा, 100 - 42, 58%। अगेन देखना, बिटकॉइन 42 था, अदर्स पूछा है, तो 100 - 42, 58%। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी कि 58% माइनस, ठीक है, 58% माइनस 42 कितना आया, 16%। तो हमें 16% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है, हमारे पास है 250। इसका क्या करना है, 16% फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 400 और 0 साथ में, 20 से 20 कैंसिल आउट हुई, फाइनली जो आंसर आया वो आया 40 मिलियन। ठीक है, 40 मिलियन। सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन थी, हल्की सी कैलकुलेशन, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इसके लिए देखो, एक तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्या, ये जो इसने लिखा कि यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, जैसे ये है आपका ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो अब आमने सामने के हैं A और C, ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे B और D की, है ना। तो ये क्या होता है, इनका जो एडिशन है वो होता है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं सबकी। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x प्लस 9y इक्वल टू 180। एक इक्वेशन ये बनी। सेकंड वाली इक्वेशन आपकी बनी 5x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, एलिमिनेशन में क्या है, पहले जैसे इसमें x को गायब कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को गायब करने के लिए यहाँ पे x 3 है, x 5 है, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नई इक्वेशन क्या बनी, 15x प्लस 45y इक्वल टू 900 और 15x प्लस 6y इक्वल टू 540। यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास है 39y इक्वल टू, और ये हो गया आपका देखो 360। यहाँ से मैंने y फाइंड आउट किया, मेरा y आया 360 डिवाइड बाई 39। ठीक है, ऐसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
या तो आप ये कर सकते हैं कि y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में आप रख सकते हैं, या फिर आगे आप इस बार क्या कर सकते हैं, इस बार y को एलिमिनेट करके और x की वैल्यू जैसे अभी हमने इस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट की थी वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम x को सोल्व करेंगे तो हमारा x जो आएगा वो आएगा 1260 डिवाइड बाई 39। हमसे पूछा क्या, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड आउट करना है y रेशियो x। ठीक है, तो y आपका है 360 डिवाइड बाई 39, इसको हम डिवाइड करें 1260 बटे 39। ठीक है, 39 से 39 कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे होगा देखो, y बाई एक्स है, ये 360 अपॉन 39 है, ये नीचे वाला नंबर कहाँ जाएगा, ऊपर 39 बाई 1260। अब देखो आपका ये 39 से 39 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 36, नीचे 120। ठीक है, 18 से कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्ट, 18 2 जा 36, 18 7 जा 127। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड है वो मैच हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, इजी सा था, बस आपको ये पता होना चाहिए था ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ठीक है, कि इनका जो आमने सामने है AOC और BOD, इनका जो सम है वो 180 होना चाहिए, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी आपको, और फिर तो सिंपल सी कैलकुलेशंस थी इसमें। अगर एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है बस की, है ना, स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा हमें कितना जाना है 7/2 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखो 63 किलोमीटर जाने में, है ना, 63 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 63 किलोमीटर जाते हैं, तो मुझे जाना है 7/2 किलोमीटर, तो कैसे जाओगे, 1/63 इंटू 7/2। यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट किया, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यानी कि 1/18 आवर्स। मेरा जो आंसर आया वो आया 1/18 आवर्स, लेकिन आंसर आवर्स में नहीं है ना, आंसर जो है वो आपका मिनट्स में है। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/18। जब हम आवर्स को मिनट में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60। तो ये जो मेरा आंसर आया वो क्या होगा, मिनट्स में होगा। ठीक है, लेकिन अगेन हम देखेंगे ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, वो सेकंड के हैं, तो मिनट को जब सेकंड में चेंज करते हैं तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने 6 से इसको कैंसिल आउट कर दिया इन चीज़ों को, मैंने कहा 6 1 जा 6 0, 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, मेरे पास आंसर आया 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला मैच हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछती DSSB। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्किप करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि उनका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उनका सॉल्यूशन इतना लेंथी होता है कि हमें वो चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे। इसने कहा दुकान में 21 श्रमिकों का अवशिष्ट भार है 45 kg, अगर दुकान प्रबंधक को भी ऐड कर लें तो एवरेज हो जाएगा 3 kg, तो प्रबंधक का भार क्या है। ठीक है, तो जैसे हम 9th 10th में सिंपल सा इजी मेथड से करते हैं उसी से करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, औसत दे रखा है तो टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल भार हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 21 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, यह आपका 945 kg। अब इसने कहा दुकान प्रबंधक को ऐड कर लो, तो यानी कि ये जो मेंबर थे, पहले जो मेंबर 21 थे, अब वो मेंबर कितने हो जाएंगे 22, और एवरेज वेट में क्या हो जाएगा 3 kg एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि जो पहले 45 था वो अब कितना हो जाएगा 48। सिंपल सा हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया ये आंसर। तो ये तो आपके श्रमिकों का कुल वजन है, ये श्रमिकों का प्लस प्रबंधक का है ना, दोनों का मिला के। हमें सिर्फ प्रबंधक का पूछा, मतलब हम इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आया 111। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब है प्रॉफिट लॉस का साझेदारी, पार्टनरशिप का इजी सा क्वेश्चन आपके पास। मैंने कहा A और B,
इन्होंने लगाए 40,000 और 50,000, 40,000 और 50,000। ठीक है, ये रेशियो मैंने कैंसिल आउट कर दिया इनको, मतलब रेशियो आया मेरे पास 4:5। ठीक है, यानी कि जो ए है वो कितना लगाता है 4x, जो बी है उसका रेशियो है 5x। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन थी आपकी उसी लाइन को हमने यहाँ पे सोल्व किया। ठीक है, अब रीड करते हैं सेकंड लाइन। साझेदारी क्या हुई कि जो ए है वो जो व्यवसाय है बिजनेस को संभालेगा और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेगा 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है, फिर जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे 4:5 में डिवाइड कर देंगे। अब इसने का टोटल जो प्रॉफिट है वो है 45,000 का, तो बी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना टोटल प्रॉफिट है वो है 45,000 का। ठीक है, तो क्या हम 45,000 को 4 और 5 में डिवाइड करेंगे? नहीं। देखो, सबसे पहले डीएसएसबी यही आपसे उम्मीद तो यही करती है आप डायरेक्ट 45,000 मानो। ठीक है, चलो एक बार डीएसएसबी के हिसाब से देखते हैं। तो ये क्या होगा 4 और 5 के रेशियो में, मतलब हमारे सब 9x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 5,000। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 5 × 5,000 आपके पास आंसर आया 25,000। और देखो डीएसएसबी ने वही आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो डीएसएसबी चाहती है आप ये गलतियाँ करो, लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी। आप क्वेश्चंस को दोबारा से रीड करना। इसने ये नहीं कहा कि 45,000 को आप ए और बी में डिवाइड करो, नहीं। इसने कहा 45,000 तो आपका टोटल प्रॉफिट है, उसमें से पहले ये वाला प्रॉफिट निकालो जो ए लेगा एक्स्ट्रा, है ना, 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है, इसको लेस करने के बाद में जो आपका प्रॉफिट आएगा, देखो शेष लाभ, उसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट गलती मत करना, है ना, फिर आप लोग गलती करेंगे, फिर कहेंगे कि हमारा ऑप्शन तो सही था। ठीक है, तो देखो हमने देखा टोटल प्रॉफिट कितना है 45,000। इसने कहा 1,500 रुपये पर माह लेता है, तो जो ए है ना, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखते हैं। देखो जो ए है वो क्या करता है 1,500 रुपये रहता है एक महीने के, टोटल 12 महीने होता है। ठीक है, पार्टनरशिप 12 महीने चलती है, मतलब 18,000 रुपये जो ए है वो व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ले लेता है। तो हम देखते हैं यहाँ से नेट प्रॉफिट कितना है। ये तो टोटल प्रॉफिट था, अब देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या होगा। 45,000 में से माइनस कर देंगे क्या 18,000, यानी कि नेट प्रॉफिट आया 27,000 रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट है वो 27,000 रुपये। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किस में 4:5 में। ठीक है, ए का 4x है, बी का 5x है, मतलब टोटल कितना हो गया 9x। इस 27,000 को हम डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये। आपसे पूछा क्या है इसने पूछा है बी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, बी का प्रॉफिट, तो बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू है 5x, मतलब 5 × 3,000, तो आपका आंसर आया 15,000 रुपये। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो 15,000 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी 1,500 रुपये वाला काउंट नहीं किया तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, एग्जाम में होती रहती है, उनसे आपको बचना होगा। ठीक है, अब आता है आपके पास सिंपल सा अगेन क्वेश्चन। इसने कहा जो एक आम आदमी पार्टी है आपकी दिल्ली में, उसको मिले 70% वोट, हमने लिख लिए। टीएमसी को शेष मत मिले, तो टोटल देखो टोटल 100 होते हैं, 70 अगर आपको मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे 30%। आप जीती है 36 मतों से। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग आप कितने वोटों से जीती है, आप जीती है 40% वोटों से, और वो 40% इसने किसके इक्वल दे रखे हैं 36 के। इन्हें कितने लोगों ने मतदान किया, मतलब ये चाहता है कि 100% की वैल्यू फाइंड आउट करें हम, तो मैंने सिंपल सा दोनों को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 9 आया। ठीक है, अब 100% चाहिए था तो दोनों साइड क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% इज इक्वल टू 9 को 10 से किया 90। तो मेरा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर मैच हो जाएगा आपका सेकंड वाला 90। 18 क्वेश्चन है आपका सीआई का, सिंपल सा है। ठीक है, कैलकुलेशन हल्की सी कैलकुलेशन है। अगर आपको
परसेंटेज याद नहीं है। परसेंटेज मतलब जैसे काफ़ी बच्चे याद रखते हैं और ये होना भी चाहिए। अगर आपको 2 ईयर के लिए पूछता है, ठीक है, 2 ईयर के लिए पूछता है तो देखो फॉर्मूला आता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यानी कि अगर वो कहता है 10% है, ठीक है, तो मैंने कहा 10 पहले साल, 10 अगले साल प्लस 10 इंटू 10/100। ये कैंसिल आउट है, यहाँ से 1 मिला मतलब 21, ठीक है। देखो SI में तो कुछ नहीं चलता, पहले साल 10 है, दूसरे साल 10 है, अगर दोनों साल देखोगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन CI में क्या है, 2 के लिए फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से सोल्व करोगे तो 21 आएगा। ऐसे ही 3 साल, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है 3 साल के लिए, ठीक है, तो इसके लिए आएगा 3a.3a² है ना, 3a.3a². अब हमसे पूछा 10 का, ठीक है, हमसे पूछा यहाँ पे 10 का, तो यहाँ से जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 33.1, ठीक है, 33.1%। या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर्स के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले 2 ईयर का फाइंड आउट करो, है ना, 2 ईयर का आपने फाइंड आउट किया, आपके पास 21 आया, फिर अगेन उसको 10 के साथ कर दो, ठीक है, अगेन उसको 10 के साथ कर दो, तो आपका आ जाएगा 33.1, ठीक है। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को याद रखते हैं, जो आपका ये, क्योंकि ये फेमस है तो 10% है, ठीक है, 10% आपके लिए फेमस पूछता है वो, तो इसलिए डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 33.1%, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इसने कहा कि 52,000 रुपये हैं और ब्याज पूछा है, तो सिंपल सा देखो 52,000, और अभी हमने देखा अगर 10% को 3 ईयर्स तक चलता है तो टोटल रेट है वो कितनी लग जाती है, 33.1%, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट रिमूव किया तो ये 10 एक्स्ट्रा आ गया, 30 से 30 कैंसिल आउट होगी, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 52 को 330, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 17,212, 17,212। तो ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जाएगा थर्ड वाला। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, ये परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके 10% फेमस, तो सबसे ज़्यादा अगर 3 ईयर का पूछता है तो सबसे ज़्यादा फेमस है वो 10% ही है। फिर आता है आपके पास रेशियो का एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले अमर और भूपेंद्र की आयु का अनुपात था 3:4, ठीक है, और अब से यानी कि वर्तमान से 2 साल बाद में रेशियो क्या हो गया, 4:5। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके 2 मेथड हैं, पहले हम बेसिक से इसको समझ लेते हैं, फिर हम दूसरा मेथड करेंगे जो हमारा टाइम सेव के काम आता है, ठीक है। तो पहले बेसिक से करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे, एक तो आपका है अमर, ठीक है, एक आपका भूपेंद्र, ठीक है, एक है आपका भूपेंद्र, ठीक है। रेशियो क्या दे रखा है, 3:4, ठीक है। तो हमने इनकी एज है वो मान ली क्या, 3x इसकी मान ली, 4x इसकी मान ली, और ये एज कब है, ये है 2 ईयर्स अगो, है ना, 2 ईयर्स अगो। अब इसने क्या कहा, अब से 2 साल बाद में, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट से 2 साल एक्स्ट्रा। तो पहले तो हम 2 साल आएंगे तब तो हमें प्रेजेंट मिलेगा, यानी कि ये तो है 2 साल पहले की आयु, प्रेजेंट की आयु क्या होगी, 3x + 2 और 4x + 2, ये उनकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु। इसने कहा अब से 2 साल बाद, मतलब वर्तमान से 2 साल बाद, तो अगेन मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, ये 3x + 4 और ये 4x + 4, ये आफ्टर 2 ईयर्स है ना, आफ्टर 2 ईयर्स ये उनकी एज है। हमारे अकॉर्डिंग उनकी एज है 2 साल के बाद में, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स ये, और इसके हिसाब से वो रेशियो है 4:5 का, है ना, वो है 4:5 का। तो मैंने क्या किया, 3x + 4, 4x + 4, ये है 4:5 का। यहाँ से जब हम x को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 5, ठीक है। एक सेकेंड हम सोल्व करके देखते हैं। देखो x की वैल्यू ये 15, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई किया 15x और 20, x की वैल्यू आई मेरे पास 4 ईयर, ठीक है, x की वैल्यू आई मेरे पास 4 ईयर। हमसे पूछ रहा है क्या वर्तमान आयु,
प्रेजेंट एज, प्रेजेंट कितनी है इसकी है 3x+2, इसकी है 4x+2, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 ईयर, यानी कि 3 × 4+2, उसकी है 4 × 4+2, यानी कि ये हो गया 14, ये हो गया 18। रेशियो पूछा है, ठीक है, दोनों का रेशियो पूछा है तो 7:9, ठीक है, 7:9। तो आपका ऑप्शन जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला 7:9। ये तो था बेसिक मेथड, जिस टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए ना, कई बार आप ट्रिक्स काम नहीं करती तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं शॉर्ट मेथड, जो आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो शॉर्ट मेथड क्या होगा। इसने कहा 3:4 है, 3:4 है, इसकी एज कितनी है -2, -2 का मतलब होगा 2 साल पहले। अब उनकी रेशियो क्या, अब क्या है 4:5, ये क्या है +2 का मतलब प्रेजेंट एज से 2 साल बाद में, ठीक है। तो देखो कितना डिफरेंस आया इनकी एज में, ये भूपेंद्रो अमर, ये हो गया अमर इधर, ये हो गया भूपेंद्रो। अमर की एज 3 से 4 होगी, इसकी एज 4 से 5 होगी। कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। और टाइम में कितना डिफरेंस आया, -2 का मतलब 2 साल पहले और अब से 2 साल प्रेजेंट के बाद में, टोटल कितना 4 ईयर है ना, टोटल कितना डिफरेंस है 4 ईयर का। 1 यूनिट 4 के इक्वल है, इसकी एज कितनी हो जाएगी अमर की 3 × 4 12 ईयर्स, और भूपेंद्र की क्या हो जाएगी 4 × 4 16 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये 3 और 4 जो रेशियो है, 3 और 4 है, वो रेशियो क्या है, वो 2 साल पहले का है ना, प्रेजेंट से 2 साल पहले का है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा प्रेजेंट एज है ना, तो इसका मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 और ऐड करना पड़ेगा, 12 + 2 इधर 16 + 2, ठीक है। तो आपके पास कितना है 14 और 18, कैंसिल आउट कर देंगे 7:9, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मेथड यूज़ करना है, बेसिक है वो आपके लिए, कि कभी आप इस मेथड से ना कर पाओ तो बेसिक ज़रूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, ठीक है। इसके बाद में हम टीजीटी के ही कुछ है और एग्ज़ाम जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके जैसी पीडीएफ मिलती है वो, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, उन सब का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं। अमित वो ए से बी तक जाता है और 16 घंटे लेता है टोटल, जब ए से बी जाता है और बी से ए पे वापस आता है, ठीक है। टोटल क्या करता है 16 आवर, 16 घंटे लेता है। ए से बी और बी से की रेशियो दे रखा है स्पीड का 5:3, यानी कि जब ए से बी जाता है तो स्पीड है 5x और बी से ए आता है तो स्पीड है 3x। तो देखो फॉर्मूला आता है आपका D = S × T, है ना, ठीक है, D = ST, ठीक है। यहाँ से हमने यह देखो, अगर यहाँ से अगर मैं S और T के बीच में रेशियो वो देखूँ, रिलेशन देखूँ, तो अगर आपकी D कांस्टेंट है तो अगर आपका S यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी कि स्पीड और टाइम में क्या है, इन्वर्स रेशियो है, ठीक है, इन्वर्स रेशियो है। तो यहाँ पे देखो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है वो है 5:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5, इन्वर्स हो जाएगा। और अब हमें डिस्टेंस दे रखी है कि 300 किलोमीटर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। और ये बताना है जब वो ए से बी जाता है तो वो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे हमें इसके अलावा क्या गिवन है, हमें यहाँ पे टाइम गिवन है कि 16 घंटे टोटल लेता है। तो हम देखो इसी चीज़ का यूज करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x + 5x, यानी कि हमारे हिसाब से 8x है टोटल टाइम, क्वेश्चन के हिसाब से है वो 16 आवर्स। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 आवर्स, ठीक है, x की वैल्यू आई 2 आवर्स। इस x की वैल्यू से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, टाइम क्या है 3x और 5x, यानी कि जाते वक्त टाइम कितना था 3x था और आते वक्त टाइम कितना है 5x, ठीक है। इसने कहा ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, यहाँ पे ए से बी जा रहा है, टाइम कितना ले रहा है 3x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 2, 3 × 2, यानी कि जाने में कितना टाइम लगता है, जाने में लेता है वो 6 आवर्स। अब कहता है ए से बी जाता है तो स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम,
डिस्टेंस कितनी 300, टाइम कितना 6 आवर, डिवाइड कर दिया, सिंपल सा डिवाइड किया हमने, आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे, सिंपल से थे। एक दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ी कैलकुलेशंस थी, बाकी जनरली डीएसएसबी का जो पार्ट 1 है वो उतना टफ नहीं आता। ठीक है, और हर बार 20 क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट नहीं करने होते, एक या दो क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना, उसे स्किप करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको टोटल जो सॉल्यूशन है पूरे एग्ज़ाम के वो बताए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको डेली न्यू वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो यहीं पे ओवर करते हैं हम आज का लेक्चर।